हमारे देश में आजकल एक नाम बहुत ज्यादा चर्चा में है और वो है लॉरेंस बिश्नोई। ऐसा बहुत कम होता है कि एक गैंगस्टर नेता अभिनेता दोनों से ज्यादा इंटरनेशनल और नेशनल हेडलाइन बटोरे और साथ ही साथ पब्लिक का प्यार भी। अगर आप आज की तारीख में सोशल मीडिया उठाकर देखोगे तो वहां पर सिर्फ एक ही नाम ट्रेंडिंग में मिलेगा और वो है लॉरेंस बिश्नोई। पिछले 2 सालों में हमारे देश के सबसे हाई क्राइम में लॉरेंस का नाम सामने आया है। उनमें से एक है मई 2022 में पॉपुलर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या। और अब तो लॉरेंस ऑफ इंडिया इंटरनेशनल हो गए हैं। एक तरफ कनाडा सरकार यह आरोप लगा रही है कि भारत सरकार के एजेंट बिश्नोई गैंग में मिलकर कनाडा में आतंक फैला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका कह रही है कि हमारा एक्स इंटेलिजेंट ऑफिसर विकास यादव एक की कॉन्स्पिरेटर है। पन्नून मर्डर केस में वही विकास यादव जिसके तार लॉरेंस बिश्नोई के साथ जुड़े बताए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये संभव कैसे है, क्योंकि लॉरेंस तो खुद जेल के अंदर बंद है 2014 से। पिछले साल एनआईए ने 128 पेज का एक चार्ट दाखिल किया जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें सामने आई कि कैसे पिछले 1 दशक में बिश्नोई नेटवर्क और भी कितना ज्यादा बड़ा है, जबकि लॉरेंस तो पिछले 10 साल से जेल के अंदर है और उसका नेटवर्क बिल्कुल दाऊद इब्राहिम की तरह है। और उस चार्ट में यह भी दिखाया गया है कि कैसे वो 700 से ज्यादा शार्प शूटर को कंट्रोल करता है। तो चलिए जानते हैं लॉरेंस बिश्नोई की कहानी कि आखिर कैसे वो एक अंडरवर्ल्ड की दुनिया का नया सितारा माना जाता है। तो इन सब की शुरुआत होती है फरवरी 1993 में, जब बलकरन बरार का जन्म हुआ था। और बाद में उनका नाम पड़ता है लॉरेंस, क्योंकि वह बहुत ज्यादा गोरा था और उसका यह नाम उसकी माँ ने रखा था। इनफैक्ट बलकरन खुद कॉन्वेंट स्कूल जाते थे, क्लास 8th में ही बाइक चलाते थे और महंगी महंगी चीजों के शौक रखते थे। लेकिन उनके माता पिता ने यह कल्पना भी नहीं की होगी कि एक कॉन्वेंट स्कूल जाने वाला लड़का एक दिन नए भारत का हिंदू डॉन बनेगा। गैंगस्टर लोगों की कहानी अक्सर नाइंसाफी और अत्याचार से शुरू होती है, लेकिन लॉरेंस की ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। वह एक अच्छे परिवार से आते थे। गाँव में इनकी 110 एकड़ जमीन भी थी। पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल भी थे। कहा जाता है कि परिवार आज की तारीख में 35 से 40 लाख रुपए सालाना लॉरेंस पर खर्च करता है, वो भी जेल के अंदर। तो अगर लॉरेंस चाहते तो वह अपनी पूरी जिंदगी बिल्कुल आराम से गुजार सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे भी 2 कारण हैं, जिसमें पहला है लॉरेंस का प्यार और दूसरा है राजनीति। कहा जाता है कि स्कूल में ही उसे अपनी क्लासमेट पर क्रश आ गया था और वह क्रश प्यार में बदलता है जब वह दोनों डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में पहुंचते हैं। लेकिन वहां पर उनकी कहानी में दखल अंदाजी देती है राजनीति। डीएवी कॉलेज में ही लॉरेंस स्टूडेंट पॉलिटिक्स में डूब जाते हैं और बाजुओं में ताकत भी बहुत ज्यादा थी। लॉरेंस ने स्थापना की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी SOUP की, और उनका उद्देश्य यह था कि वो स्टूडेंट यूनियन का चुनाव जीते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वह चुनाव हार गए। इससे लॉरेंस का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और उन्होंने अपने हाथ में पिस्टन उठा ली अपना दबदबा बनाने के लिए। अब अगले साल फिर से चुनाव आने वाले थे और इस बार और ज्यादा खतरनाक तरीके से लड़ाई हुई बिश्नोई गैंग और राइवल ग्रुप के बीच में। कहा जाता है कि इस बार लॉरेंस के दुश्मनों ने उसकी गर्लफ्रेंड को टारगेट किया था और उसको जलाकर मार डाला था। बस यहीं से शुरुआत होती है उसकी इनटू द वर्ल्ड ऑफ क्राइम। उसके बाद 2014 में लॉरेंस पहली बार जेल जाते हैं और जो कि आज तक बाहर नहीं आए हैं। अब वैसे कहानी यहाँ खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ से तो कहानी की शुरुआत होती है और अब सुनने में आ रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई की लाइफ के ऊपर एक मूवी भी बनेगी। लेकिन क्या मूवी में यह बताया जाएगा कि बिश्नोई ने आज तक इतना बड़ा जो साम्राज्य खड़ा किया है कि कनाडा सरकार भी उसका नाम ले रही है, और वो भी उसने हाई सिक्योरिटी जेल में रहने के बावजूद किया है। इसका मतलब यह है या तो सरकार बेबस थी उसे रोकने के लिए, या फिर सरकार खुद लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर बहुत कुछ क्राइम को अंजाम दे रही है। 2018 में लॉरेंस पहली बार सुर्खियों में आए जब वह पूरी मीडिया के सामने सलमान खान को मारने का प्रण लेते हैं और उसे अपनी जिंदगी का मकसद बना लेते हैं। क्योंकि जब लॉरेंस 5 साल के थे तब सलमान खान ने 1998 में 2 काले हिरणों को मारा था। बिश्नोई समाज काले हिरणों को बहुत पवित्र मानती है। अब यहाँ पर यह तो पता चलता है कि लॉरेंस बिश्नोई आखिर सलमान खान के पीछे क्यों पड़ रहा है, लेकिन जेल में रहकर वह इन क्राइम को अंजाम कैसे देता है। तो पहला है नेटवर्क। जेल में जाकर और जेल में रहने का सबसे बड़ा फायदा है कि आप दूसरे क्रिमिनल के साथ मिलकर अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं, और लॉरेंस ने यह काम 2008 में शुरू किया था और आज वो नेटवर्किंग के बादशाह है अंडरवर्ल्ड में। अब लॉरेंस की दूसरी खास बात है खालिस्तानियों का विरोध। लॉरेंस बिश्नोई यह साफ कहते हैं कि हम देश के टुकड़े नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। कि देश के टुकड़े नहीं होना देना चाहते। और वह भगत सिंह को अपना आइडल मानते हैं, उनके ही पदचिन्हों पर चलते हैं। लेकिन एक बात तो है कि लॉरेंस कॉलेज से ही पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा रुचि रखते थे और 10 साल में इतनी पॉलिटिक्स तो उनको समझ आ गई होगी कि किससे हाथ मिलाना है और किससे नहीं। शायद उनको एक दिन बेल भी मिल जाए,
हो सकता है वो एक दिन इलेक्शन भी लड़ ले। कुछ भी संभव है जब बात लॉरेंस बिश्नोई की आती है। लॉरेंस की तीसरी खास बात है कि वह खुद को कट्टर हिंदू बताते हैं। अपने हाथ पर श्री राम भगवान का टैटू बनवाया हुआ है और कुछ पुलिस वालों का तो यह भी कहना है कि वह जेल में डेली हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं और ब्रह्मचर्य से जीते हैं। अब इतनी सारी क्वालिटीज, वो भी एक अंडरवर्ल्ड के डॉन में, और यही कारण है कि आज का यूथ लॉरेंस बिश्नोई को इतना ज्यादा पसंद करता है। अब सबके मन में एक ही सवाल है कि लॉरेंस बिश्नोई का अगला टारगेट कौन होगा? सलमान खान, जो कि लगातार उनको धमकियां मिल रही है, सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड जो कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ सुलह करने की कोशिश कर रही है, सलमान खान खुद अपनी सेफ्टी के लिए 2 करोड़ की कार मंगवा रहे हैं, 25 लाख की फिरौती दी गई थी सलमान खान को उनके फार्म हाउस पर शूट करने के लिए। यह कहना है मुंबई पुलिस का। मुनव्वर फारूकी बिग बॉस 17 के विनर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हिट लिस्ट में है और मुनव्वर की भी सिक्योरिटी अब बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ मनदीप धारीवाल, कौशल चौधरी और अमित डागर, ये सब वो गैंग मेंबर है जो विक्की मित्तू खेड़ा की मौत में शामिल थे। वही विक्की मित्तू खेड़ा जो लॉरेंस का बहुत करीबी बताया जाता था, और अब बिश्नोई गैंग ने हिसाब बराबर करने की ठान रखी है। वैसे आपको क्या लगता है, लॉरेंस का अगला टारगेट कौन होगा? पर एक बात तो है, लॉरेंस आज मोस्ट वांटेड नहीं बल्कि मोस्ट पॉपुलर पर्सन बन चुके हैं, क्योंकि आज उनकी फैन फॉलोइंग आसमान चूम रही है। और आपको क्या लगता है, क्या लॉरेंस बिश्नोई अपनी जगह बिल्कुल सही है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो दैट्स इट, यह कहानी थी लॉरेंस बिश्नोई की। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, और अगर चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।